हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज चौहान है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आरपीएफ कांस्टेबल में जो 2 मार्च को एग्ज़ाम होने वाली है और उसमें क्वेश्चन पूछे जाएँगे रीज़निंग के वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बोला है कि सिर्फ़ ये 10 वीडियो देख लो, सिलेक्शन पक्का है। भाई मैं ऐसे 10 वीडियो, ये दूसरे नंबर की वीडियो है। 1 नंबर की पहले वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको अगर अभी तक नहीं देखी हो, तो उसको जा कर के देख लीजिए। अगर ये 10 वीडियो देख लेते हो आप, तो रीजनिंग में यकीन मानिए आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, देखते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भाई आपको यहाँ पर कम से कम 4 से 7 ये इतने नंबर के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। ठीक है, और मैंने कोडिंग डिकोडिंग जो हमारी कोडिंग डिकोडिंग है उसको पढ़ा रखा है, एक लेक्चर ले रखा है। उसको आप देख लीजिए, आपने अभी तक नहीं देखा है तो। उसमें मैं क्या कोड भी याद करवाया है, इन्वर्स भी याद करवाया है और हर चीज़ याद करवाई है उसके अंदर। और आपको कोडिंग डिकोडिंग के जो लॉजिक जितने बन सकते हैं वो मैंने करवाए वहाँ पर। अगर वो क्लास आपने देख ली तो ये जो क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के कोई से भी एग्जाम में, वो आप कर पाएंगे आसानी से। कैसे कर पाएंगे आइए बताता हूँ। जैसे ये है, अब इसका कोड दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है ये निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इनके कोड लिखेंगे सबसे पहले। अगर कोड याद होंगे तो आप लिख लेंगे, नहीं याद होंगे तो कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ वो क्लास आप जाकर के देख लीजिए। एल फॉर लोयन। लोयन, लोयन को देख के सबके 12 बज जाते हैं, इसलिए लोयन का कोड हो जाएगा 12। अब ये P16 होता है, क्योंकि जो P के ऊपर अगर मिरर लगा देते हैं हम, क्या लगा देते हैं, मिरर, तो ये 6 जैसा दिख रहा है, तो ये 6। ठीक है, ये 16 हमारा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है एच। अब एच की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एच के ऊपर दोनों तरफ टोपी अगर पहना दो आप, तो 8 जैसा लग रहा है, तो ये एच का 8 हो जाएगा। और के की बात कर रहे हैं हम, तो किल, ये किल के 2 डंडे, इसका कोड बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने याद भी कराया है वहाँ पर। अगर ये वो क्लास अगर आपने नहीं देखी तो जाकर जरूर देखना भाई, ताकि आपको कोडिंग डिकोडिंग के भविष्य में समस्या नहीं आए क्वेश्चन करने में। अब इसका कोड देखते हैं हम। 14, 18 और 10 और 13, ऐसे ही कोड फास्ट आपको भी याद हो जाएंगे अगर आपने क्लास देख ली तो। यहाँ पर देख रहे हैं हम +2 कर रहा है, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2 और यहाँ पर भी +2 कर रहा है। तो ये लॉजिक लगा करके इसका कोड निकालना। आर का क्या होता है, 18 2 20, 20 का टी। ठीक है, वी हम दो, हमारे दो 22, 22 2 24, ये एक्स। और एन का 14 16, यहाँ पर पी होता है। ठीक है, क्यू 17 में 2 जोड़ा तो 19, 19 का एस। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये सीरीज दे रखी है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर अगली सीरीज जो है वो क्या आने वाली है, क्या होने वाली है। तो यहाँ देखें अगर हम, तो इनके कोड लिख लेते हैं, 8 9 और 6। ठीक है, 11 12 और 9। ठीक है, ये कोड हो गए इनके। अब आगे 17 18 और ओ, ये कोड लिखते लिखते ही कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर इसने +1 करा, यहाँ पर इसने बाउंड्री पार कहाँ चली गया मैं, यहाँ पर ये 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचा, +1 -3, यहाँ पर +1 -3। ठीक है, +1 -3। अब इसमें से ऐसा ही देखना है जहाँ पर +1 हो रहा हो, एस के बाद टी आना चाहिए, तो टी नहीं है, ये गलत। टी यू आना चाहिए, STU, ये गलत। उसके बाद STU यहाँ पर आ रहा है और TU यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन ये -1 होना चाहिए। 22 में से 3 जाएगा तो 19 बचेगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक आने वाले हैं एग्जाम में भाई। ये मैं जो लेकर आया हूँ, ढूंढ कर लाया हूँ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ढूंढ कर लाया हूँ कि यही के ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि पिछली बार जो पेपर आया था आरपीएफ कांस्टेबल का, वो तो बेहद ही सिंपल था, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेवल हमारा बढ़ने वाला है, क्योंकि कॉम्पिटिटर भी बढ़ने वाले हैं और एग्जाम लेवल भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए हम थोड़े लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें क्या है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसमें हम कुछ भी कोड लगा सकता है, वो कैसा भी लॉजिक लगा सकता है, लेकिन यहाँ पर लॉजिक देखने के लिए हम समझेंगे। तो डी से अगर हम 4 देखते हैं, तो ये 4 नहीं लिख रहा है, यहाँ पर 2 लिख रहा है। ठीक है, उसके बाद O 15 15 नहीं लिख रहा है, ये 6 लिख रहा है।
तो इसका मतलब अगर हम देखें, क्या देखें भाई, ये ई का 5 होता है लेकिन 4 लिख रहा है, तो ये लॉजिक हमारा लग नहीं रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अगर हम ध्यान से इसको ध्यान से देखें भाई, तो क्या ध्यान देख पा रहे भाई हम? ध्यान से, ये यहाँ पर डी यहाँ पर भी है और डी यहाँ पर भी है और पूछा भी हमसे गया है डी, तो डी का कोड इसमें भी होगा और डी का कोड इसमें भी होगा। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा कोड मैच हो रहा है। 2 हो रहा है क्या? नहीं। 6, हाँ, ये 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी। इसका मतलब जो डी का कोड होने वाला है वो 6 होने वाला है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आ गया है भाई हमारा, ये है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन और सिटिंग अरेंजमेंट मुझे बेहद ही पसंद है और बहुत अच्छा मजा आता है मेरे को करने में और आपको भी आना चाहिए। इंटरेस्ट थोड़ा सा जगाओ सब्जेक्ट के प्रति। यहाँ पर क्या है कि मेरे को इंटरेस्ट इसलिए आता है, ये जो सब्जेक्ट है रीजनिंग, इसमें इंस्पेक्टर जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, एसीपी दया बनना पड़ता है। यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चंस जो है हमारे, उनके ऊपर खेलना पड़ता है, उनके ऊपर सोचना पड़ता है और वो सोचने में ही मजा आता है। अब देखते हैं, सोचते हैं क्या है। 7 व्यक्ति है भाई, एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है। कितने व्यक्ति है? 7 व्यक्ति। ये 4 और ये 6 और 1 ये 7 व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर हम 2 डायग्राम बनाकर चलेंगे। अगर एक गलत भी हो जाता है, दूसरा हम यहाँ पर सपोर्ट में रहेगा। देखते हैं क्या बोल रहा है। केंद्र की ओर ही मुख करके बैठे, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब डब्ल्यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। आर को कहीं पर भी बिठा दो, कोई समस्या नहीं। स्टार्टिंग कर रहे हैं अगर हम, तो आर को कहीं पर भी बिठा दो, ठीक है। बोल रहा है डब्लू जो है आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब आर का बाईं ओर ऊपर की साइड देख रहा है तो बायां इधर होने वाला है, ठीक है। अब आर का डब्लू आर के ठीक बाईं ओर, ये डब्लू यहाँ पर बैठा दिया भाई हमने, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। यू टी के ठीक बाईं ओर बैठा है। यू जो है टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, कोई समस्या नहीं है। इसको साइड में लिख लिया। अब डब्लू और आर से रिलेटेड कहीं दिख रहा है क्या? ये आर, आर वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आर जो है वी के दाईं ओर, अब वी का दायां किधर रहेगा हमारा? वी का दायां इधर, तो पहला दूसरा तीसरा ये वी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब वी के दाईं ओर आर है तीसरे नंबर पर, ये लिख लिया, कोई समस्या? ये वी के दाईं ओर तीसरे नंबर पर आर है। वाई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये पूछा है हमसे, ठीक है। अब हमको जानकारी जो है, ये एस टी के दाईं ओर, अब ये एस और टी की भी बात कर रहा है। एस टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, पहला और ये दूसरा एस टी। अब ये तीनों को हमको जमाना है, कहाँ पर? इस डायग्राम में जमाना है। तो कैसे जमा पाएंगे? अब बोल रहा है यू और टी का, क्या बोला था उसने? यू टी के ठीक बाईं ओर बैठा है। टी के ठीक बाईं, अगर टी यहाँ रखता हूं मैं, तो उसका बायां किधर हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं टी को यहाँ रखता हूँ तो यू यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है ये? यू टी के ठीक बाईं, एस टी के दाईं ओर। अब ये टी के दाईं ओर पहले और दूसरे, ठीक है, ये बैठ गया भाई हमारा। अब बचा कौन है? वाई, तो ये वाई यहाँ रख दिया। वाई के दाईं ओर, अब वाई का दाया किधर है? ये इधर है भाई, वाई का दाया। तो दूसरे स्थान पर कौन है हमारा? एस है। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आया बात समझ में? नहीं आई तो फिर से हम देखेंगे एक बार और देखेंगे, लेकिन भविष्य में देखेंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है, ठीक। ये बोल रहा है कि एल, ये जो आई जे के है हमारे पास, अपनी कक्षा में नीचे से 89वें नंबर पर है, ऊपर से 19वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने छात्र है भाई? तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि नीचे से, कहाँ से? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या इसको बच्चा कर सकता है और बेसिक से कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी वो करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसको डायरेक्ट निकालने का भी तरीका है हमारे पास। क्या है? इन दोनों को जोड़ देंगे और एक माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे और एक यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। ये एक माइनस कर दिया। माइनस इसलिए कर रहे हैं हम, क्यों माइनस कर रहे हैं भाई? क्योंकि ये जो एक ही व्यक्ति है, ये 2 बार गिनती में आ चुका है, इसमें भी और इस पे भी। कैसे? मैं बताता हूँ। यहाँ से
नीचे से ये 89 नंबर पर है, ठीक है, और ऊपर से बोल रहा है ये कि 19वें नंबर पर है। तो भाई ये 2 बार रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? अब इधर देखिए हम, ये यहाँ पर बैठा है, अब इधर देखें तो 18 व्यक्ति है और इधर देखें तो 80 व्यक्ति है। अब इनको दोनों को अगर जोड़ते हैं हम, तो क्या आएगा हमारा? 80 क्या 88 व्यक्ति, सॉरी, हाँ। अब इनको दोनों को जोड़े तो क्या आएगा? 107 106 आ जाएगा, और ये जो व्यक्ति है इसको भी हम काउंट कर लेंगे यहाँ पर, तो 107 आने वाला है, ठीक है। आ गई बात समझ में? ये इस प्रकार से उसको डायरेक्ट करने का, इनको दोनों को जोड़ के -1 करना है, ठीक है, किसी की पोजीशन अगर टोटल निकालना है। अब एक विशेष कूट फिर से आ गया भाई। अब यहाँ पर कूट देख रहे हैं हम, हमको समझ में आ गया था कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से दे रहा है, जो लिखा है हमको पूछा गया है और कोड दे रखे हैं, वो उसमें ही उसके कोड दे रखे हैं। इस यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के जो कोड याद करें उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्या देखते हैं भाई, यहाँ पर देखें अगर हम, तो पूछा क्या गया है ये देखते हैं, एस पूछा गया हमको, ठीक है। तो एस कहाँ पर है? ये एस यहाँ पर है, एस यहाँ पर है क्या? नहीं, लेकिन ये जो GAP है, ये GAP मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों के कोड मैच होंगे। क्या 3 है? हाँ है। 7 नहीं, 6 है, हाँ, और 1, इसका मतलब ये जो 7 है यही एस का कोड होने वाला है भाई, ठीक है, ये एस का कोड 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़े तो क्वेश्चन बोल रहा हमको कि ये जो कुछ हमको नंबर्स दे रखे हैं और बोल रहा प्रत्येक विषम नंबर क्या दे रखे भाई? 2 5 8 6 4 7 और 3, ये नंबर दे रखे और बोल रहा है कि जो विषम अंक है, जो ओड संख्या है, क्या है? ओड, उसमें क्या करना है भाई? +2 करना है, ठीक। और जो इवन संख्या है उसमें क्या करना है? एक -1 करना है, ठीक है। और उसके बाद नई संख्या में बाईं ओर से तीसरा अंक कौन सा होगा? अब नई संख्या मान लो कि डायरेक्ट हम बाईं ओर से, इसका बायां कौन सा होता है? ये होता है, ठीक है। अब बाईं ओर से अगर देखें हम, तो बाईं ओर से जो तीसरे नंबर का वर्ड बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या है? इवन है, इवन में से एक घटाना है 7, ये ऑप्शन नंबर हमारा 7 का। इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये कुछ बोलता कि बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लिखना है उसके बाद अगर नंबर, तो वो भी हम देख लेते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिर सीरीज का आ गया भाई क्वेश्चन। क्या आ गया? सीरीज का क्वेश्चन। अब ये 2 नंबर्स है, इसमें देखें अगर हम, तो क्या +3 हो रहा है, और इसमें +5, और इसमें +7, और इसमें +9, तो इसमें क्या होगा? 11 जोड़ देंगे आगे वाला, तो 11 जोड़ेंगे तो 8 4 2, ठीक है, ये 248 248, एक ऑप्शन नंबर एक में आ रहा है, सेकंड नंबर का ऑटोमेटिक। अगर अपने पास है, एक ही है ऑप्शन, तो फिर हम ये कर सकते हैं। अब आ गया भाई हमारा क्वेश्चन, ये है डिस्टेंस और डायरेक्शन का। ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, करने का तरीका देखिएगा, ठीक है। इसके बाद समझते हैं। गगन जो है भाई हमारा, क्या है? एक गगन है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? गगन, गगन नाम का व्यक्ति है। अब ये क्या करता है? ए पॉइंट से चलना शुरू करता है। कहाँ से? अपन बीचों बीच लेते हैं ए पॉइंट, ठीक है। किधर भी जाइए आप समझेंगे। और पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चलना। भाई देखिए, ये हमारा डायग्राम रहता है, ठीक है। ऊपर रहता है उत्तर, और इधर रहता है पूर्व, सीधे हाथ पर पूर्व, उल्टे हाथ पर हमारे आ जाता है पश्चिम, ठीक। और यहाँ पर दक्षिण। आ गई बात समझ में? ये अब इस हिसाब से चलेंगे तो क्या बोल रहा है? ये पूर्व की ओर जा रहा भाई, ये पूर्व की ओर कितना गया? 13 गया। फिर दाएं मुड़ता है, तो यहाँ पर ऐसे जा रहा है वो, तो इसका दायां नीचे की साइड आएगा, ठीक है। अब ये दाएं मुड़ा और कितना? 15 चला, ठीक। 15 चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है, अब ये ऐसे हो गया तो वापिस इधर दाएं मुड़ गया। अब कितना चला? 17 चला।
17 मतलब ये 13 से आगे चले जाएगा, ठीक है। 17 चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है वो, तो अब ऊपर की साइड जाएगा, दाएं मुड़ के फिर 16 जाएगा, तो इससे एक ऊपर चले जाएगा फिर से, ठीक है। उसके बाद 16 जाने के बाद वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया है। कितना? 4 किलोमीटर, ठीक है। ये इसी पॉइंट पे आके रुक 4 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि 4 13 17 होता है। अब बोल रहा है कि 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है। और बिंदु P पर रुक जाता है। ये बिंदु यहाँ पर P है। अब बिंदु A पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना पड़ेगी? सभी मोड़ 90 डिग्री जो भी है, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर पॉइंट पर और पॉइंट के ऊपर नीचे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब देखें अगर, तो ये 15 है, ये 15 है और ये 16 है। इसका मतलब 1 किलोमीटर यहाँ से नीचे आएगा, ये दक्षिण की तरफ, ये। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ पर 1 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलेगा तो बिंदु ए पर पहुंच जाएगा। सॉरी। अब आगे देखते हैं, ये है ब्लड रिलेशन का। अब ब्लड रिलेशन की बात करें तो ये क्या बोल रहा है? डी एम की पुत्री का पति है। क्या है? जो डी है वो एम की पुत्री का पति है। अब एम की पुत्री का पति है भाई, क्या है? एम की पुत्री, एम की पुत्री जो भी है, ठीक, इसका पति है कौन? डी। डी मतलब प्लस है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये क्या है? प्लस है डी। अब अगर हम ऑप्शन से देखें भाई, क्या देखें ऑप्शन से? डी प्लस आना चाहिए। प्लस मतलब जेंडर इसका मेल है। क्या है? जेंडर मेल। अब मेल से अगर हम देखें ये ऑप्शन, अगर मेल से ऑप्शन देखें तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि ये डी और डॉलर बात कर रहा है, डॉलर। अब ये डॉलर यहाँ पर लगा हुआ है, डॉलर क्या है? ये बहन की बात कर रहा है। काय की बात कर रहा है? बहन। ये यहाँ पर फीमेल की बात कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं हम, एट द रेट की बात कर रहा है। एट द रेट मतलब फिर पुत्री, फिर ये ऑप्शन हट जाएगा, ठीक। अब क्या बचा? ये स्टार, तो स्टार की बात कर रहा है पिता, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टार हो सकता है, इसको अभी रखते हैं। और उसके बाद नीचे की बात करें, फिर डॉलर आ गया, तो ये भी हट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। हम इससे भी देख सकते हैं, मेल फीमेल से भी। अब ये मेल, डी मेल आना चाहिए और यहाँ पर डी फीमेल आ रहा है, यहाँ डी फीमेल, ठीक है। इसलिए इसको हमने ऑप्शन से बहुत ही आसानी से कर लिया, सोल्व भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का दिमाग, नई टेक्निक लगा करके भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसको पूरा सॉल्यूशन किया जाए, यहाँ पर हम शॉर्टकट ट्रिक से भी निपटा सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये दो अगर ऑप्शन भी कैंसिल हो जाते हैं तो हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन ही करने पड़ेंगे हमको। आगे बात, इस प्रकार से हम ऑप्शन हटा सकते हैं। अब फिर से कूट आ गया भैया, तो कूट में अभी हमने जैसे करा उसी प्रकार का दिख रहा है मेरे को, क्योंकि ए यहाँ पर भी दिख रहा है, ए यहाँ पर, एल एस सब दिख रहा है। लेकिन पूछा क्या इसने? एम का। एम कहाँ पर है? एम। यहाँ पर विशेष कोड होगा जो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा होगा। क्या रिपीट नहीं हो रहा है? 5 हो रहा है, 1 1 नहीं, 1 हो रहा है, 2 2 भी। यहाँ पर 3 रिपीट नहीं हो रहा है भाई, तो ये 3 हमारा ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। एम का कोड क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? रिपीटेशन का काम चल रहा है। देखो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। हमको दे रखा है PALS, इसका कोड दे रखा है यहाँ पर 1 2 4 5, ठीक। अब ऊपर क्या दे रखा है? LAMS। अब यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर P यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये P अलग है यहाँ पर, ALS। अब अगर हमसे कोड पूछे किसका? P का, तो यहाँ पर जो कोड ऐसा होगा जो वहाँ नहीं होगा, उस वाले में। ये सब 4 है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका कोड अगर पूछे तो हम बता सकते हैं 4 है, क्योंकि यूनिक कोड इसमें होगा, यूनिक वर्ड है तो यूनिक कोड होगा, और सेम है तो रिपीट हो ही रहे हैं। लेकिन इनमें से किसी का कोड हम नहीं बता पाएंगे, इनमें से LAS का, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। हम नहीं जानते कि कौन सा कोड होने वाला है। ये इसमें से 2 कोड बता सकते हैं। अब हमारे पास आकृति वाला क्वेश्चन आ गया। अब बोल रहा है कि 4 एक समूह बना रहे और एक भिन्न है। अब एक भिन्न कैसे हो सकता है? पांचों डायग्राम देख के जरा बताइए, एक भिन्न किस प्रकार से हो सकता है। अब देखते हैं हम भिन्न की बात करें अगर हम,
तो ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पर कोने में है, कोई समस्या नहीं। और ये जो रेक्टेंगल है इसके बाहर के साइड देख रहा है। यहाँ पर इसकी बात करूँ तो ये बीच में, और ये रेक्टेंगल का मुंह अंदर की साइड है, इसमें भी बाहर है। समझ में आया कुछ? इसमें भी बाहर की साइड देख रहा है, इसमें भी बाहर है रेक्टेंगल का मुंह। लेकिन ये जो ट्रेंगल है हमारा ये अंदर की साइड देख रहा है, और ये जो ओ है ये हर बार लाइन से टच होके लेकिन कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरा लाइन के बाहर है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। इस प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप 10 हमारे जो ये सीरीज चला रहा हूँ मैं 10 की 10 लेक्चर आपने ले लिए और 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगाकर चलेंगे तो ये समझिए कि आप 35 में से 35 नंबर ला सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोल रहा है ये नंबर से विषम अंक में 1 जोड़ना है और सम अंक में 2 घटाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बनने वाली सबसे बड़े और सबसे छोटे की बात कर रहा है, योग बताना। तो इसमें से हम एक काम करेंगे, सबसे बड़ा पहले उठा लेंगे और सबसे छोटा उठा लेंगे। ठीक, अब बोल क्या रहा है वो कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब अगर हम इसमें 7 में विषम अंक में 1 जोड़े तो 8 बन जाएगा। और ये जो सम अंक बोल रहा है ये 1 है, इसमें भी 1 जोड़ेंगे फिर हम तो +2। और सम अंक में से 2 घटाया जाए तो ये सबसे छोटा सम क्या है 2 है, इसमें से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 से छोटा क्या हो सकता है भाई? ये यहाँ पर सबसे छोटी 0 और सबसे बड़ा 8 होने वाला है। क्या होने वाला है? 8। तो ये 0 और 8 को जोड़ूंगा मैं तो क्या आ जाएगा? उत्तर हमारा 8 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही नॉर्मल हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते और भी क्वेश्चन हो जाते हैं, इतने विशेष क्वेश्चन नहीं होते हैं। अब ये बोल रहा है कि अक्षर समूह 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 निश्चित तरीके से सम, भाई 3 समान है और एक अलग है। अब इसमें नोट चिपका दिया 500 का नोट। यहाँ पर क्या बोल रहा है नोट में? भिन्न भिन्न अक्षर समूह व्यंजन स्वरों की संख्या या अक्षर समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं। पहले से ही बता दिया भाई कि हम अक्षर समूह देखते हैं, यहाँ पर व्यंजन स्वर देखते हैं, और यहाँ पर संख्या उनकी संख्याओं पर आधारित नहीं है ये प्रश्न। आपको ध्यान लगाना कैसे क्या रहेगा। अब इसका हमारे पास तो कुछ आइडिया है नहीं लॉजिक निकालने का, हमारे पास एक ही आइडिया है जो कि हम लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? हमको पता है कोड 23N14 और R18 और U21, ये हमको याद है। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस देखे तो 6 और 3 9, और यहाँ पर +3 हो रहा है, ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, T20 और K11, यहाँ पर -9 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और इसमें +3 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर -9 होना चाहिए। 17 में से 9 गए तो 17 में से अगर 9 जाएंगे तो 8 आ जाएगा, बिल्कुल 8 आ जाएगा। एल में +12 में से 3 गए, 12 3 15। ठीक है, ये भी हो रहा है। उसके बाद यहाँ बात करें एन से ई, 14 में से हम यहाँ पर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, बिल्कुल आ रहा है। आई 9 में यहाँ पर 3 जोड़ेंगे अगर हम तो 12 आ जाता है, और 12 का होता है एल, लेकिन यहाँ पर दे रखा है के, तो यहाँ पर होगा एल। ऑप्शन नंबर डी हमारा इससे भिन्न होगा। ठीक है, अगर कोड याद है तो ये आसानी से हो पाएंगे, नहीं तो आप परेशान होते रहिए क्या लगाया होगा क्या लगाया होगा। वही सेम क्वेश्चन है ये। अब देखो आप 26 B2 और F6, ये कोड याद है हमको, लिख लिए। V हम दो हमारे 2x गुणा 24 घंटे और B 32। S की अगर हम बात करें 19 U21 और Y यहाँ पर 25, और इसकी बात करें अगर हम इसकी 14 15 और 21। अब देखें अगर हम यहाँ पर तो क्या लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पर तो +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, लेकिन यहाँ पर +1 हो रहा है, तो इसका मतलब ये भिन्न है। ठीक, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमने कोड के, भाई कितनी बार बोलूंगा मैं, जितनी बार बोलूंगा इतनी बार कम पड़ेगा। अगर कोड याद है तो यूं समझिए कि 7 से 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यहाँ पर, और मैंने क्लास ले रखी है कोडिंग डिकोडिंग की,
वो जाकर आप देखिए। अब देखते हैं भाई, यहाँ पर अक्षर भी दे रखे हैं, संख्या भी, प्रतीक भी और श्रृंखला में दे रखे हैं, ठीक है। अब गणना केवल बाईं से दाईं की जाएगी, ये भी दे रखा है इसने नोट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है श्रृंखला में से सभी संख्या, संख्या कौन सी होती है, अक्षर कौन से होते हैं, प्रतीक कौन से, पहले ये समझना है। अब संख्या की अगर ये बात कर रहा है तो संख्या होती है हमारी 1 2 3, ठीक है, गणितीय संक्रिया संख्या कहलाती है, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है ये कि श्रृंखला में संख्या हो गई। अब क्या प्रतीक, प्रतीक की बात करें अगर तो कौन से होते हैं प्रतीक, प्रतीक ये जैसे परसेंटेज हो गया, स्टार हो गया हमारा, और ये और डॉलर हो गया, ठीक है, ये हमारे प्रतीक होते हैं। और उसके बाद अक्षर की अगर बात कर रहा है, काय की, अक्षर की, तो अक्षर हमारे ए बी सी डी ये अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। इसको ध्यान में रखते हुए अगर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, गलत होने की 0% संभावना रहेगी यहाँ पर। इस प्रकार से अब देखते हैं हम, ये क्या बोल रहा है, श्रृंखला में सभी संख्या हटा दो, सभी संख्या हटानी है, ठीक है, और बाएं से चौथा खोल। अब बाया किधर है, ये यहाँ से स्टार्ट। अब चौथा पूछ रहा है लेकिन संख्या हटा कर, ये संख्या हटा दो, ये संख्या हटा दो, ये संख्या हट गई, ये संख्या हट गई, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ठीक है, अब ये हट गए। अब उसके बाद चौथा पूछ रहा है 1 2 3 4, ये एफ, ये संख्या हटाने की जरूरत ही नहीं थी, ये एफ हमारा। और दाएं से बोलता तो 1 2 3 और ये 4, एल आ जाता दाएं से, ठीक है, ये दाएं से अगर पूछता चौथे नंबर का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े अगर तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एस डी का भाई है, ये ब्लड रिलेशन का है, कोई समस्या नहीं, बेस्ट है। एस जो है हमारा वो डी का भाई, इसका जेंडर क्लियर। उसके बाद डी जो है एफ का पिता है, डी जो है एफ का पिता है, कोई समस्या नहीं। एफ जी की माता है, एफ जो है हमारी, एफ जो है जी की माता है, मतलब ये जेंडर माइनस में किसकी माता है, जी की, ठीक है। अब जी एच की पत्नी, जो जी है वो एच की पत्नी है, मतलब एच हमारा इसका पति हो जाएगा और जी इसकी पत्नी हो जाएगी। ये डायग्राम तैयार हो गया भाई। अब बोल रहा है एस, एस एच से किस प्रकार, एस का यहाँ पर निकालना है, एच से किस प्रकार है। तो ये एच की अगर हम बात करें, क्या बात करें, एच की, तो एच जो है एस से किस प्रकार संबंधित। अब ये दोनों भाई भाई है, क्या है, ये भाई भाई है, ठीक है। अब ये भाई की लड़की का हस्बैंड है, ठीक है, तो क्या बोल सकता है ये, पत्नी की माता का भाई। वो तेरी तो ऑप्शन भी बहुत तगड़े रखे इसने, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एस एच से कैसे संबंधित है, तो अब बताएंगे भाई हम। पत्नी, जो पत्नी है, पत्नी, ये पत्नी की माता के पिता, पत्नी की माता के पिता का भाई, पत्नी की माता के पिता का भाई, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट लेवल थी भाई, बेस्ट लेवल थी। इस प्रकार के लेवल नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर यहाँ कर लिया तो फिर वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। था ना बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन में पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब देखते हैं, बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम आधार पर अक्षर समूह दे रखे हैं, यही अक्षर समूह वही के वही जैसा बेटा क्वेश्चन। इसमें हमको क्या करना है, इनके कोड लिखना है, 2 5 और 7 10, ठीक। यहाँ पर देखें तो 3, यहाँ पर देखें तो भी 3, ठीक, 4 1 4, यहाँ पर देखें तो भी 3, और यहाँ पर 2 हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है, इसका मतलब यही अलग होगा चारों से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से आ गया हमारा कौन सा फेवरेट क्वेश्चन, ये है फेवरेट क्वेश्चन, कौन सा है, फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ये है सीटिंग अरेंजमेंट का। अब गोलाकार मेज पर चारों ओर केंद्र की ओर कितने बंदे, 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हैं, वही बात है भाई, ये 7 बंदे, ये 7 बंदे बिठा दिए, कोई समस्या नहीं। अब क्या बोल रहा है, एल जी के बाईं ओर से जी के बाईं ओर से, ये एल जी के बाईं ओर से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, ये एल बैठ गया। अब उसके बाद बोल रहा है
क्या बोल रहा है, एच जो है ओ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर और के बीच केवल जी बैठा है। अब भाई ये क्या है, क्वेश्चन अधूरा प्रिंट हुआ है, ये हम नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, डाटा मिसिंग है। अब हम कैसे करेंगे इसको, डेटा मिसिंग है इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, अगली बार इसको क्वेश्चन को डाल देंगे। ठीक है, ये क्या है कि भाई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर कंटेंट तैयार करने वाले ने क्या है कि यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर दी है, ठीक है, उसको मेरे को देखना पड़ेगा। क्या है कि मैंने क्वेश्चन देखे नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। गणितीय समीकरण है, इसको गुणा और प्लस बदलना है और फिर से यहाँ पर मिस्टेक हो गई है भाई। ये जो पता नहीं कौन सी थी यहाँ पर, ये भी मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही अधूरा है। इसको बाद में देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं भाई, आगे आगे चलते हैं। अब आगे बोल रहा है WXYZTU नाम के 6 व्यक्ति हैं जिनकी आयु अलग अलग है। आयु निकालनी है भाई। अब यहाँ पर Y की आयु सिर्फ हमको दे रखी है। अब देखना आप आयु कैसे निकलती है भाई। Y की आयु सिर्फ दे रखी है, T की आयु Z की आयु की 5 गुना। जो T की आयु है वो Z की आयु की यहाँ पर 5 गुना है। ठीक, और बात करें अगर हम तो बोलता है W की आयु X की आयु की आधी है। W की आयु X की आयु की आधी है। अब W की आयु जो है वो X की आयु की आधी है। ठीक, उसके बाद Z की आयु जो है हमारी W की आयु की 1/4 है। Z की आयु W की आयु की 1/4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और Y की आयु T की आयु की दोगुनी है। यहाँ पर भाई पकड़ में आएगा, Y की आयु जो है T की आयु की 2 गुनी है। ठीक, यहाँ से हम T की आयु निकाल सकते, कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पर Y की वैल्यू हमको 30 दे रखी है। क्या दे रखी है, 30। तो यहाँ 30 रखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा और यहाँ पर T की वैल्यू आ जाएगी ये 15। क्लियर, यहाँ पर T की वैल्यू आ चुकी है भाई हमारे पास 15। पूछी किसकी है, U की पूछिए। अब U कहाँ है हमारा, U नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, X की आयु U की आयु की आधी है। X की आयु जो है U की आयु की आधी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर निकाल पाएंगे। पहले X की निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर T और Y की आ गई है। अब T की आ गई है तो Z की भी आ जाएगी। T की यहाँ रखेंगे तो Z की आ जाएगी 3। ठीक, और Z की आ गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर Z की यहाँ पर रखे अगर हम तो 3 चौक 12, W की आ जाएगी 12। ठीक, उसके बाद अब बात कर रहे हैं भाई X की, W की आ गई तो X की भी आ जाएगी, 12 दूनी 24, यहाँ पर X की 24 है। अब X की आ गई तो U की भी आ जाएगी। अब X 24 है तो 24 दूनी 48, ये U की भाई। कितना बेस्ट, कितना मजेदार क्वेश्चन था। इस लेवल का क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। आपको क्या है कि दर्पण दिखाना जरूरी है। पहले मैं जब पहला जो लेक्चर लेकर आया था उसमें बेहद ही सिंपल डाले थे मैंने क्वेश्चन। इस बार मैंने जानबूझकर यहाँ पर थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन डाल दिए हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पेपर देने वाले हैं और नॉर्मलाइजेशन होगा, कभी पेपर कठिन बनेगा कभी सरल बनेगा। अगर आपकी पाली में अगर मान लो कि कठिन पेपर आ जाता है तो आप कर पाए फाइट उस पेपर से, इसलिए मैंने सरल और जो कठिन है दोनों रखे हैं। अगर सरल आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सरल आएंगे तो सभी करेंगे, कठिन आ गए तो आपके मजे हो जाएंगे। क्यों कि कठिन आ जाता है तो यहाँ पर क्या है कि बच्चे कर नहीं पाते और नॉर्मलाइजेशन जब होती है तो इसमें हमारे नंबर बढ़ने के चांस और पास होने के चांस यहाँ पर 101% हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जो क्वेश्चन पेपर बनाया है वो एकदम टफ लेवल का बनाया है। देखो क्या लेवल है, ये बोल रहा है प्रत्येक स्वर के ठीक बाद आने वाले अक्षर बदल देना है। जो स्वर है इसमें उसको बाद में, ठीक है, जो स्वर है उसके बाद, और जो हमारा यहाँ पर व्यंजन है उसके पहले। ठीक है, ये व्यंजन के पहले में बदलना है। इसी प्रकार बनने वाले अक्षर समूह कितने
अक्षर ठीक 2 बार दिखाई देंगे, भाई 2 बार दिखाना है। आई हमारा स्वर है, क्या है, आई स्वर है, तो एक बाद में आई के बाद क्या आता है, जे। सी हमारा व्यंजन है, तो उसके पहले वाला बी। ई हमारा टी के पहले वाला एस, और ई 5 से 6 फिक्स, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आर की बात करें अगर हम, तो आर क्या है, व्यंजन है, व्यंजन के पहले क्यू, ठीक है, आर के पहले क्यू होता है, आई के बाद जे होता है, और डी के बाद पहले क्या होता है, सी होता है। तो यहाँ पर दोहरा कौन कौन से 2 वर्ड रहे, सिर्फ एक ही वर्ड दोहरा रहा है, वो कि जे है, ठीक है। अब ठीक 2 बार कितने वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक ही वर्ड जो हमको 2 बार दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा था। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए 2 जोड़ो, अब ये 2 जोड़ो, ये 2 जोड़ हमको दे रखे, और इसी पैटर्न को फॉलो करके इसको निकालना है। अब इस पैटर्न को पहचानने के लिए कोड हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, 23, 11 और 1। यहाँ पर ए का कोड 1 होता है, यह सभी को पता है, ठीक है। अब इससे क्या बनाया इसने, U21, L 12 और Z हमारा 26। यहाँ पर दिख रहा है साफ -1 करा है, यहाँ +1, और यहाँ पर क्या करा है इसने, -2 करा है, ठीक है। यही पैटर्न यही फॉलो हो रहा है क्या, यहाँ भी देखिए अगर हम S से Q बिल्कुल -2 हो रहा है, फिर M से N मतलब +1 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और यहाँ की बात करें अगर हम, तो -1 हो रहा है, बिल्कुल यही पैटर्न यहाँ पर किसी में फॉलो होना चाहिए। तो कैसे देखेंगे भाई हम, जो लास्ट वाला है ये -1 कर रहा है, और ये +2 कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पर -1 हो रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसकी अगर हम बात करें, किसकी, इसकी, यहाँ पर -1 हो रहा है, UVW बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पर QS नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर N से M बिल्कुल हो रहा है -1। अब ये 2 है, अब क्या है, यहाँ पर शुरू में -2 करना है। अब यहाँ से O से 15 से 13 बिल्कुल हो रहा है, यहाँ से X से भी 24 में से यहाँ पर 2 हो रहा है, लेकिन ये गलत है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ भी 2 हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी 2 हो रहा है 24 और 22 में। अब बीच की बात करें +1, Q से R होता है, PQR, लेकिन ये यहाँ पर S दे रखा है, इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही देखना है हमको, कोड लिख लिख कर आसानी से पता चल जाएगा क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ये हमको दे रखा है कोड, और इसका कोड ये यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब इसका कोड लिखेंगे 6, U21, N14 और D यहाँ पर 4। अब K 11, S 19 और फिर S19 और फिर B2। यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, यहाँ देखिए अगर हम, तो +5, यहाँ पर -2, फिर +5, यहाँ पर -2। ये पैटर्न हमको क्लिक हो गया है, जैसे ही कोड लिखे ऐसे क्लिक हो गया। अब इसकी बात करें, +5 करना है, तो ई से स्टार्ट होगा, ई से सिर्फ एक ही, ऑप्शन नंबर ए। चलो हटाएंगे इस क्वेश्चन को। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में जमाना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है, तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित, भाई छोटे से बड़े तरफ हमको छोटे से बड़े की तरफ यहाँ पर जमाना है इसको, और देखना है कितनी अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पर इसके सिंगल डिजिट हम शुरू के लेकिन काम चला लेंगे। क्या चला लेंगे, पहले 1 से स्टार्ट होगा, फिर 3 और फिर 4, फिर 5 और फिर 7। कौन कौन से परिवर्तित है भाई, ये परिवर्तित है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये परिवर्तित ही है। अब क्या पूछा है इसने, स्थिति अपरिवर्तित रहती है, तो ये 2 ऐसे वर्ड है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है। कितने, 2। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यही के यही क्वेश्चन है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, और इसमें जो लग रहा है वही इसमें चारों ऑप्शन में देखना है। अब मेरे को दिखाई दे रहा है भाई, ये जो है
इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। अब इसमें प्लस माइनस करने जाएंगे, उसने पहले ही बोल दिया है कि 1 और 3 आधार पर गणितीय संक्रिया अनुमति नहीं देता है। हम इन दोनों में तो कुछ देख नहीं सकते, पहले नोट घटाना जोड़ना कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखें अगर हम तो 7 और 22 29 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ देखें तो ये नहीं बन रहा है, यहाँ देखें नहीं बन रहा है, यहाँ देखें नहीं बन रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। अब ये एक इमारत है, उसमें 6 मंजिल है। कितनी मंजिल है भाई? 6 मंजिल है यहाँ पर। इमारत की पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, यहाँ पर 5वीं मंजिल और यहाँ पर लास्ट हमारी 6ठी मंजिल। सबसे पहले इमारत बना लेते हैं 6 मंजिल की, कोई दिक्कत नहीं। अब वो बोल रहा है ये कि जे के नीचे कोई नहीं रहता भाई। अब क्लियर कर दिया इसने कि जे के नीचे कोई नहीं रहता, इसका मतलब जे सबसे नीचे रहता है। ठीक, जे का क्लियर एकदम। जे और जी के बीच 2 व्यक्ति है, जे और जी के बीच यहाँ पर 2 व्यक्ति। ठीक, अब क्या बोल रहा है ये, केवल आई क्यू के ऊपर रहता है। केवल आई जो है वो क्यू के ऊपर रहता है, तो क्यू के ऊपर सिर्फ आई रहता है, ये बात बोल रहा है। तो यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा। और एच की बात कर, एच एक सम संख्या वाली मंजिल। अब ये एच यहाँ पर सम संख्या, ये तो विषम बची और बचा कौन? हमारा एफ। ये एफ लिख दिया यहाँ पर। अब एफ और क्यू के बीच पूछ रहा है तो एक व्यक्ति है भाई, ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत सिंपल लेवल की थी। ये जो पजल है ये बहुत ही सिंपल, फ्लैट फ्लोर। ये जो पजल है फ्लोर की हमारी जो इमारत वाली है, ये पजल बहुत ही सिंपल लेवल की थी। इसमें क्लियरली दे रखा है डाटा, हर कोई कर सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब इसकी बात करें हम तो इसका कूट ये दे रखा है, इसका कूट ये दे रखा है। फिर वही बात है, ई डब्ल्यू यहाँ पर भी दिख रहा है, ई डब्ल्यू यहाँ, एस वहाँ भी, एस यहाँ भी, ओ अलग है और एन अलग है। पूछा का एन का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कौन दिख नहीं रहा यहाँ पर? 4, यहाँ पर 4 अलग है, इसका मतलब 4 ही हमारा आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब फिर कौन सा क्वेश्चन रखा है हमारे सामने इसने? डिस्टेंस और डायरेक्शन का। अब डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए से चलना शुरू, जो रियान है उसने ए से चलना शुरू किया। किधर गया भाई? 13 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 13 किलोमीटर पूर्व दिशा में। ठीक, उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ गया, ये बाएं ऊपर की साइड मुड़ गया। 5 चलाया, 5 चलाने के बाद फिर बाएं मुड़ गया, इधर मुड़ गया वापिस। फिर 15 चला, ये 15। उसके बाद फिर वह बाएं गाड़ी मोड़ता है, फिर यहाँ से सीधा आया और बाएं की तरफ गाड़ी मोड़ता है और 11 चल लेता है। ठीक है, बाएं मुड़ता है, 11 चल रहा था वो, फिर बाएं मुड़ता है यहाँ से, फिर नीचे की साइड है ये, तो बाएं मुड़ेगा तो बायां उधर वापिस उधर जाएगा। अब कितना? 11 किलोमीटर चला के आने के बाद 2 किलोमीटर फिर गाड़ी ले जाता है। ठीक है, ये 2 किलोमीटर इसी पॉइंट पे आ जाता है, ये 2 किलोमीटर। अब पी पर रुक जाता है कहीं। फिर इसने ये तो नहीं पूछ लिया इसकी बीच की दूरी, बिंदु पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूरी छोटी, सबसे छोटी दूरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ से अगर जाने के लिए यहाँ पर जाना है तो ये टोटल 11 है और ये सिर्फ 5 है। 11, ये 6 किलोमीटर यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा उत्तर की तरफ। कहाँ? ये 6 किलोमीटर उत्तर। ठीक है, आ गई बात समझ में? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही क्लास लाता रहूंगा।